Hello dear students, Assalamu alaikum to all of you. Today dated 17/8/2020, class 10, subject science, portion chemistry, and topic carbon and its compound. Now our subtopic is occurrence of carbon. तो हमने सबसे पहले ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हमने सबसे पहले देखना है ऑकरेंस ऑफ कार्बन। ये कार्बन जो है ऑकर कैसे होता है, कैसे वजूद में आ गया और कहाँ से आ गया। सबसे पहले कार्बन इज एन एलिमेंट। कार्बन जो है ये क्या है, एलिमेंट। कार्बन क्या है, एलिमेंट है। द सिंबल ऑफ कार्बन इज सी। कार्बन इज नॉन मेटल। कार्बन है क्या, नॉन मेटल है। इसका सिंबल क्या है, सी। और द वर्ड कार्बन जो है ये डिराइव हुआ है, निकला है लैटिन वर्ड से। इससे लैटिन वर्ड से जिसका नाम है कार्बो। क्या नाम है, कार्बो, विच मीन्स कोल। विच मीन्स कोल। सो ये जो कोल जो है, दिस इज बिकॉज कार्बन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल। ये इसका मेन कंस्टिट्यूएंट है, किसका, कोल का। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड टेम्परेचर एटमॉस्फेयर इज वेरी स्मॉल, है ना। So all the living things, plants and animals are made up of carbon compounds. जितने भी living things हैं, चाहे वो plants हो या animals हो, वो किससे मिलकर बने हैं, कार्बन कंपाउंड से, जिनको हम क्या कंपाउंड कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो कंपाउंड्स कार्बन से मिलकर बने उनको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो भी कार्बन कंपाउंड्स कार्बन से मिलके बने उनको कहते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। A large number of things which we use in our daily life are made up of carbon compounds. Suppose our food, अगर हम हमारी फूड को ले लें, our food material like grains, pulses, sugar, tea, coffee, fruits and vegetables, जो भी है, आर कार्बन कंपाउंड्स। क्या है ये, कार्बन कंपाउंड्स। या हम ले लेते हैं, या द मटेरियल लाइक, जैसे कॉटन है, सिल्क है, वूल, नायलॉन एंड पॉलिस्टर विच आर यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स आर कार्बन कंपाउंड्स। आप यही नहीं बल्कि हमारे पास द फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, कैरोसिन, एलपीजी, जिसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है, नेचुरल गैस, सीएनजी, petrol and diesel which are used for cooking food and running vehicles are carbon compounds, are also carbon compounds. So the paper, rubber, plastic, leather, drugs and dyes are also made of carbon compounds. So it is clear that carbon elements plays a very important role in our daily life. जो कार्बन जो है it is an important क्या कहेंगे इसको, एलिमेंट विच प्ले ए की रोल इन आवर लाइफ। सो अगर हम इसकी सबसे पहले हम ऑकरेंस की बात करें, सबसे पहले हम किसकी बात करने जा रहे हैं, ऑकरेंस की। डियर स्टूडेंट्स, आप जो हो, आप 10th के स्टूडेंट्स हो, आपके पास रेफरेंस बुक्स मौजूद हैं, आपके पास हमारे पास गूगल पे भी सर्च कर सकते हो आप। तो कार्बन का जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। इसको आपने बहुत गौर से पढ़ना है क्योंकि इसके मार्क्स जो हैं ये ज्यादा हैं बाकी एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स। तो आपने देखिए, सबसे पहले हम ऑकर्स की बात करें तो कार्बन जो है, कार्बन ऑकर्स इन नेचर इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट मीन्स एज एलिमेंट। फ्री स्टेट में आता है, ये फ्री स्टेट में आता है एज एन एलिमेंट। और अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें, एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में भी आता है, एज वेल एज ए कंबाइंड स्टेट में भी आता है। कंबाइंड स्टेट क्या हुआ, कंबाइंड स्टेट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स विद अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। मतलब फ्री स्टेट मीन्स जैसे कि इस एक एलिमेंट की तरह से आया है। इसको जैसे मैंने कहा कि ये एलिमेंट है कार्बन, सी ना, इसका सिंबल है, एक अकेला है ये, लेकिन जब ये दूसरों के साथ मिलेगा तो कंबाइंड हो जाएगा, कंबाइंड स्टेट में भी आएगा हमारे पास, जिसको हम क्या नाम देते हैं, कंपाउंड। और अगर हम फ्री स्टेट की बात करें तो कार्बन जो है, कार्बन ऑकर इन नेचर मेनली इन टू फॉर्म। मान लो जब हम फ्री स्टेट में आता है, ये जब फ्री स्टेट में आया तो ये
कार्बन ऑकर्स इन नेचर मेनली इन टू फॉर्म, दो तरह से आता है फ्री स्टेट में, टू फॉर्म में आता है, टू फॉर्म में आता है। एक आता है, एक का नाम है डायमंड और दूसरे का नाम है ग्रेफाइट। फ्री स्टेट में एज फ्री स्टेट में जब हम देखते हैं तो एज एन एलिमेंट में जब आता है ये टू फॉर्म में आता है हमारे पास, डायमंड एंड ग्रेफाइट में। कौन आता है? कार्बन। सो अब दूसरी बात जो है ये हमारे पास जो अगर हम कंबाइंड स्टेट में बात करें, ये जो कंबाइंड स्टेट की बात यहाँ हो रही है, ये कंबाइंड स्टेट, कार्बन ऑकर्स इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। जैसे कि हमारे पास आता है इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड में कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा? CO2। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है किसमें? हवा में। और दूसरा क्या है? इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स। कार्बोनेट जो है लाइक जैसे हमारे पास लाइमस्टोन है, मार्बल है और चॉक है। और इसी तरह कंबाइंड स्टेट में नंबर 3 में हमारे पास आता है जैसे फॉसल फ्यूल, फॉसल लाइक कैसे? जैसे हमारे पास फॉसल फ्यूल में क्या क्या आता है? जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। क्या क्या आता है? फ्री स्टेट में आ गया टू फॉर्म में, डायमंड और ग्रेफाइट की शक्ल में आ गया। और कंबाइंड स्टेट में आ गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में, कार्बोनेट्स की शक्ल में और फॉसल फ्यूल जैसे कि हमारे पास कोल है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है। यहाँ हमारे पास इसी में आ जाता है एक इसकी और स्टेट आती है, इसी में कंबाइंड स्टेट में हमारे पास जब ये आता है तो उस वक्त और कौन सी स्टेट इसकी आती है? इसी में हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जैसे कि एज ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन सा आता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन सा आ गया? और जैसे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स आता है, फैट्स एंड प्रोटीन्स। और फिर हमारे पास आता है वुड, कॉटन एंड वुड, कॉटन एंड वुड, कॉटन एंड वुड। ये मैंने आपको बताया कि हमारे इसकी ऑकरेंस है खाली। क्या है? ऑकरेंस, मतलब इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में हमने देखा किस तरह से आता है और कंबाइंड स्टेट में हमने देखा हमारे पास किस किस फॉर्म में हमारे पास ये आता है। अब आगे हम जब हम इसको मतलब आगे बढ़ाते हुए जब हम कार्बन की बात आगे करेंगे कि हमारे पास कार्बन जो है मतलब इसमें कोई और एलिमेंट एग्जिबिट जो है जिसकी प्रॉपर्टी जो है ये सेल्फ कॉम्बिनेशन नहीं है। खाली ये जो कार्बन जो है, कार्बन की खास प्रॉपर्टी है ये जो हर एक एलिमेंट के साथ जो है ये मिल जाता है और फिर अपने ये कार्बोनेट्स वहां आगे जाकर ये अपने दूसरे कंपाउंड बनाता है। चूंकि ये कार्बन जो है, कार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे सारे पीरियोडिक टेबल में, खास एक एलिमेंट है जिसकी खासियत ऐसी है कि ये हर एक एलिमेंट के साथ तकरीबन मिल जाता है और जाकर फिर ये दूसरे कंपाउंड बनाता है। तो अब हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे, यहां तक तो आगे ये बात। उसके बाद आगे चलते हुए अगर हम इसकी आगे जाके बात करें, आगे चलते हुए हम इसकी बात करेंगे एलोट्रॉफ्स ऑफ कार्बन। इसके एलोट्रॉफ्स कौन कौन से हैं? द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट, मतलब ऐसी फिजिकल फॉर्म जिसमें एक एलिमेंट जो है एग्जिस्ट करता है, इसको कहते हैं हम एलोट्रॉफ ऑफ द एलिमेंट, एलोट्रॉफ ऑफ द एलिमेंट। तो हम इसकी एलोट्रॉफ की बात हम इंशाल्लाह कल करेंगे।
इसकी एलोट्रॉफ्स कौन कौन से हैं, किस किस शक्ल में हमारे पास मौजूद होता है, वो हम कल बात करेंगे। यहाँ तक आज जो हमारा ये कॉफी है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें और अपनी कॉपी पे नोट भी कर लें। थैंक्स।